जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है, श्रवण मात्र से मिट जाती है अंतर मन की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो चलो दीप वहाँ जलाएं, चलो दीप वहाँ जलाएं, जहाँ अब भी अंधेरा है, जहाँ अब भी अंधेरा है। जन जन तक, जन जन तक, मन मन तक, जन जन तक, मन मन तक, स्वर वेद महामंदिर का संदेश सुनाएं, स्वर वेद महाग्रंथ पहुँचाएं, यज्ञ की अग्नि जलाएं, चलो दीप वहाँ जलाएं। चलो दीप वहाँ जलाएं, जहाँ अभी अंधेरा है। आज का यह दिन परम पावन है, पवित्रतम है, जब हम सब विहंगम योग संत समाज का पावन 99वां वार्षिकोत्सव महोत्सव स्वरवेद महामंदिर के पवित्र प्रांगण में मना रहे हैं, पवित्र प्रांगण में मना रहे हैं। विहंगम योग की स्थापना का यह महापर्व है। जिस दिन हमारे परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान ने अपने समाधिजन्य अनुभवों को ब्रह्म विद्या के प्रकाश को विहंगम योग की ज्ञान धारा को प्रचारित और प्रसारित करने का महान संकल्प लिया था, महान संकल्प लिया था। महापुरुषों के आविर्भाव पर जब महान सत्ता प्रकट होती है, जग जीवों के कल्याण के लिए महापुरुष प्रकट होते हैं। जब महापुरुष प्रकट होते हैं, जब उनका आविर्भाव होता है, त्रैताप से तपित मानवता के कल्याण के लिए, जब महापुरुष का तिरोभाव हो जाता है, अपने भौतिक शरीर का वो त्याग कर देते हैं। एक है महापुरुष का आविर्भाव, एक है महापुरुषों का तिरोभाव, और एक है उनके द्वारा किए गए विशेष आध्यात्मिक कार्यों का स्मरण करते हुए उत्सव आदि का आयोजन करना। ये हमारी परंपरा में रचा बसा है। ये हमारी भारतीय संस्कृति की
परंपरा में रचा बसा है। जब महापुरुषों के आविर्भाव पर, उनके तिरोभाव पर और उनके द्वारा किए गए आध्यात्मिक संकल्पों की स्मृति में हम उत्सव आदि का आयोजन करते हैं। विहंगम योग के ज्ञान का धरातल सद्गुरु देव के ज्ञान का धरातल आत्मिक है, आध्यात्मिक है। सद्गुरुदेव के ज्ञान का धरातल मन और बुद्धि की सीमा नहीं है। विहंगम योग बौद्धिक व्यायाम की वस्तु नहीं है। जैसे कोई तन की कसरत करता हो, शरीर को तोड़ता मरोड़ता हो, जैसे कोई तन की कसरत करता हो, वैसे ही कोई बुद्धि के व्यायाम से जड़ता के आधार पर स्थित होकर विहंगम योग के संपूर्ण ज्ञान का, विहंगम योग के परम विज्ञान का अनुभव नहीं किया जा सकता, अनुभव नहीं कर सकता। ऋषियों ने कहा, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहां से वाणी मन के साथ युक्त होकर, जहां से वाणी मन के साथ युक्त होकर उस आत्म तत्व को, उस परमात्म तत्व को प्राप्त न कर वापस लौट आती है, उसके परे वह सत्ता है, उसके परे वह सत्ता है। तो ज्ञान का एक धरातल बौद्धिक है, ज्ञान का एक धरातल भौतिक है, सांसारिक है। इसका भी क्षेत्र बहुत बड़ा है। जितना हम बाहर की दुनिया को जान सकते हैं, शरीर को, संसार को, इन संबंधों को, इन पदार्थों को, जितना कुछ जाना जा सकता है, जाना जाता है, जाना गया है, उसको हमारे ऋषियों ने कहा कि वह कौन सी विद्या है। उस विद्या को एक नाम दिया और वह नाम दिया अपरा विद्या, सांसारिक विद्या, भौतिक विद्या। जिससे किसका ज्ञान मिलता हो, जो कुछ बाहर है। जो भौतिक है, प्रकृति का क्षेत्र विशाल है, अनेक अनेक विषय हैं।
तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिस्मृति। अथ परायया तदक्षरम अधिगम्यते। संसार का ज्ञान, व्यवहार का ज्ञान आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। अनेकों शास्त्र हैं, भौतिकी रसायन का क्षेत्र है, गणित का क्षेत्र है, इतिहास है हमारा, भूगर्भ विद्या है, अंतरिक्ष विज्ञान है, अंतरिक्ष का खेल है, ग्रहों का खेल है, वनस्पतियों का विज्ञान है। धर्मशास्त्र हैं, अर्थशास्त्र हैं, विधि शास्त्र है, इतना सब कुछ तो भरा है जो हमारे लिए उपयोगी है। इसकी एक सीमा है, इसका एक मंडल है। शरीर का, संसार का, इन संबंधों का, इस प्रकृति का सारा ज्ञान रखते हुए भी अगर स्वयं का ज्ञान न हुआ, अगर खुद को नहीं जाना, तो जैसे सारा ज्ञान रखते हुए बिल्कुल अज्ञान हो, बिल्कुल अज्ञान हो। बहुत कुछ जानते हैं हमने अर्जित किया है, तो ज्ञान की दो भूमियां हैं। एक ज्ञान का धरातल बौद्धिक है, भौतिक है, इंद्रिय जगत है, और एक ज्ञान का धरातल जो विशुद्ध ज्ञान है, उस ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं, उस ज्ञान को चेतन ज्ञान कहते हैं, उस ज्ञान को पराविद्या कहते हैं। लिखा लिखी की है नहीं, साहब क्या कहते हैं, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। दुल्हा दुल्हिन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, फीकी पड़ी बारात। तो विहंगम योग के ज्ञान का धरातल चेतन है। सद्गुरुदेव ने समाधि के अनुभव से इस परम ज्ञान को प्राप्त किया और संपूर्ण विश्व की मानवता के कल्याण के लिए प्रकट कर दिया। विद्या 4 प्रकार से उपयोगी होती है। एक है आगम काल, एक है स्वाध्याय काल, एक प्रवचन काल और एक व्यवहार काल।
श्रवण मनन, श्रवण मनन, निधिध्यासन, श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार, साक्षात्कार। तो सर्वप्रथम एक साधक का, एक साधिका का यही प्रयत्न है कि इस दिव्य ज्ञान को, इस आध्यात्मिक ज्ञान को, सद्गुरुदेव के ईश्वर वेद के ज्ञान को जितना अधिक से अधिक सुन सके, श्रवण कर सके। प्रथम तो श्रवण ही है। मैं बराबर कहता रहता हूं, सत्संग खूब खूब होना चाहिए। सत्संग का अभाव न हो, सत्संग का अभाव न हो, श्रेष्ठ वाणियों का अभाव न हो, प्रकाश का अभाव न हो, नहीं तो अंधेरा भर जाएगा, अंधेरा भर जाएगा। अंधेरा कहाँ है? अंधेरे का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं है। अंधेरा स्वयं में अस्तित्व वाला नहीं है। प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। तो खूब खूब श्रवण होना चाहिए। श्रेष्ठ वाणियों का निरंतर श्रवण होना चाहिए। ये जो दो कर्ण हैं, ये हमारे आत्म कल्याण में अत्यंत उपयोगी हो सकते हैं, अत्यंत उपयोगी हो सकते हैं। इसे ही आगम काल कहा गया, श्रवण कहा गया। जो सुना हमने, जिसका हमने श्रवण किया, उस पर खूब खूब विचार किया, उसका मनन किया। उसका हमने मनन किया, उस पर विचार किया। यूं ही थोड़े सुना है और सुन के बाहर कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है। हम यूं ही थोड़ी बैठ रहे हैं। सत्संग की महफिल यूं ही नहीं होती। हम यूं ही नहीं आए हैं और यूं ही नहीं चले जाएंगे, यूं ही नहीं चले जाएंगे। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। बल्कि ये जीवन है क्या, बल्कि ये जीवन है क्या, इसका ही अनुभव हो जाए, इसका ही अनुभव हो जाए। कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? कहां से आया? कौन हूं मैं? कहां से आया? क्या कर रहा?
कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या कर रहा, और जाना कहां है, लक्ष्य क्या है, किधर जाना है, मार्ग क्या है। तो श्रेष्ठ विचारों से, श्रेष्ठ चिंतन से, सत्संगति से हमारा जीवन संवरने लगता है, हमारा जीवन निखरने लगता है। और ये जीवन है क्या, इसके अनुभव में ही हम आगे बढ़ चलते हैं, आगे बढ़ चलते हैं। मैं बराबर कहता हूं, हम जीवन कहें या सत्य कहें, हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं है। हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं है, एक ही बात है। जीवन को ठीक ठीक जान लिया, जीवन को ठीक ठीक जान लिया, जैसा है जीवन वैसा समझ लिया, अनुभव कर लिया। इसका अर्थ है हमें परम ज्ञान हो गया, हमने परम सत्य का अनुभव कर लिया। क्योंकि जीवन और सत्य दो नहीं है। हम जीवन कहें या सत्य कहें, क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, सर्वाधार, सबके श्वासों का श्वास, सबके प्राणों का प्राण, सबके जीवन का आधार, हम सबके जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा है, जो आनंदमय है, जो शांतिमय है, जो आनंदमय है, जो शांतिमय है। जीवन आनंददायी बने, जीवन आनंददायी बने। सत्संग इसीलिए है, ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान इसीलिए है। कोई हताशा, कोई निराशा, जीवन की अनेक घटनाएं, बाहर जो घट रहा है, बाहर जो दिख रहा है, बाहर जो घटित हो रहा है, उसको ही हम सब कुछ समझते हैं, वही परम सत्य है। जो बाहर हो रहा है, जो दृश्य है, उस दृश्य के पीछे अदृश्य का अनुभव कहाँ है। कोई हताशा, बहुत बार हम अनेक घटनाओं से हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, बाहर के परिवर्तन को देखकर हमारी आंतरिक स्थिति में बदलाव होने लगता है। संसार परिवर्तनशील है, कोई वस्तु यहां स्थिर रहने वाली नहीं है, सब कुछ बदलता जा रहा है, हर क्षण, हर पल, प्रतिपल, पल पल बदलता जा रहा है।
कोई वस्तु स्थिर रहने वाली नहीं है, यह भी बदल जाएगा। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले। कोई कुंठा, कोई हताशा, कोई निराशा, कोई अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले। जीवन हमारा आनंददायी बने, आनंददायी बने, क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा आनंदमय है। रसो वै सः आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। तो जो ईश्वरीय ज्ञान है, जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, जो हमारे कल्याण का साधन है, जो स्वर वेद का स्वर है, जो सदगुरु की वाणी स्वर वेद के शब्द में हमारे कल्याण के लिए ही सहज प्रकट है, इसका अधिक से अधिक आश्रय अनेक साधक साधिकाएं समक्ष में आते हैं, स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं। स्वरवेद के दोहे उनकी वाणी से सहज ही प्रकट होने लगते हैं। और बहुत बार केवल वाणी ही नहीं बोलती उनकी, बहुत बार उनकी केवल वाणी ही नहीं बोलती, आंखों से अश्रु की धारा भी बह पड़ती है। आंखों से अश्रु की धारा बह पड़ती है। जो हरा पेड़ है, जो हरा पेड़ है, जो हरा पेड़ है, वो जानता है कि सावन की रिमझिम फुहारें क्या होती हैं, वर्षा की बूंदें क्या हैं। जो हरा पेड़ है उसको पता है कि सावन की रिमझिम फुहारें क्या होती हैं, ये वर्षा की बूंदें क्या हैं। जो विहंगम योगी हैं, जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, जो अध्यात्म के जिज्ञासु हैं, जो अध्यात्म के पिपासु हैं, उनको पता है कि सद्गुरु देव का स्वरवेद क्या है, ये विहंगम योग क्या है। वो केवल बाहर से नहीं जुड़े हैं, केवल बाहर से वाणी नहीं बोल रही है, वो भीतर से जुड़े हैं, अंतर से जुड़े हैं। आत्मा को छूता है, आत्मा का स्पर्श करता है सद्गुरुदेव का स्वरवेद। जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से, वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पल्लवित पुष्पित हो जाता है, उसी प्रकार एकमात्र स्वरवेद के स्वाध्याय से, विहंगम योग की साधना के अभ्यास से, सेवा भाव से मानव के जीवन का परिपूर्ण विकास हो जाता है। परिपूर्ण विकास। स्वरवेद के आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश में, स्वरवेद के आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश में एक साधक और एक साधिका अपने जीवन का आध्यात्मिक विकास करते हैं, आध्यात्मिक उत्थान करते हैं। आगम काल है, सुना है, श्रवण किया है, और श्रवण का अभाव ना हो, श्रेष्ठ वाणियों के श्रवण का अभाव ना हो।
सत्संग ना होने से, सत्संग ना होने से, श्रेष्ठ वाणियों के अभाव होने से केवल शरीर, संसार, इन भोगों, इन पदार्थों का ही चिंतन होते रहता है। शरीर का चिंतन करना है, संसार का भी चिंतन करना है, पर जितना चिंतन करना है, पर जितना चिंतन करना है उतना ही करना है। जितना चिंतन करना है उतना ही करना है। सत्संग ना होने से, स्वरवेद ना होने से केवल शरीर का, संसार का, इन भोगों का, इन पदार्थों का, इन संबंधों का ही चिंतन चलता रहता है। क्यों? क्योंकि सत्संग का अभाव है। शरीर में रहना है, संसार में रहना है, घर में रहना है, परिवार में है, हम रहना है, डूबना नहीं है, इसमें फंस नहीं जाना है। गंगा में स्नान करना अच्छा है, गंगा में स्नान करके बाहर निकल आना है। गंगा में डूबकर प्राणों को गंवा देना बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। घर में रहना है, परिवार में रहना है, डूबना नहीं, फंसना नहीं, फंस नहीं जाना, डूब नहीं मरना। दुनिया में हो, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, खरीदार नहीं हूँ। दुनिया में रहना किस तरह, किस प्रकार जीना? सत्संग से, आध्यात्मिक ज्ञान से, जीवन के लक्ष्यों के प्रति हम जागरूक बनते हैं, जीवन के लक्ष्यों के प्रति हम जागरूक बनते हैं। सत्संग के अभाव होने से, सत्संगति ना होने से केवल शरीर, संसार, ये भोग और पदार्थ, केवल मात्र इन्हीं का चिंतन होता रहता है। इनका चिंतन उतना ही जितना आवश्यक है। सत्संग का श्रवण नहीं किया, मैं प्रायः कहता रहता हूं, निरंतर इन श्रेष्ठ वाणियों का श्रवण नहीं किया, स्वरवेद के पथ को गतिमान नहीं रखा, तो जैसे ये कान न होकर सांप का बिल बन जाए, सांप का बिल बन जाए। कोई कुछ किधर से आए और इसमें कुछ दे दे, कुछ जहर घोल दे, कोई कुछ घोल दे। भोजन में विष मिला दिया तो बच सकते हो, बच जाओगे आप। कान में जहर घोल दिया, कान में जहर घोल दिया तो जैसे बचना मुश्किल हो जाए, बिल्कुल बचना मुश्किल। जो सुनना है वही सुनना है,
जो देखना है वही देखना है, न तो सुनते हुए भी न सुनना, देखते हुए भी न देखना। जैसे भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रः। कानों से भद्र सुनो, कल्याणकारी सुनो, जो आत्म कल्याण में उपयोगी हो, जो आत्म कल्याण में उपयोगी हो उसका खूब खूब श्रवण होना चाहिए। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवः। उस पर विचार हो, मनन हो, एकांत में चिंतन हो, हमने क्या क्या सुना, स्वरवेद में कैसे ज्ञान के सूत्र सहज रूप से ही स्थित भरे पड़े हैं। सदगुरु ने हमें क्या संदेश दिया है, इन वाणियों में क्या है, इसका श्रवण और इसका मनन, इस पर विचार, इस पर चिंतन। और अनेकानेक साधक इसमें डूबे हैं, अनेकानेक साधिकाएं इसमें डूबी हैं, वो भीतर से जुड़े हैं। कोई दोहा किसी को बहुत प्रिय हो जाता है, उनके अंतःकरण की वैसी स्थिति बन गई है। स्वरवेद के प्रकाश में, स्वरवेद के प्रकाश में अपने जीवन का विकास करें, आध्यात्मिक। अनादिकाल से आत्मा, अनादिकाल से कोई गिनती नहीं है, कोई गिन भी नहीं सकता। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से आत्मा नाना प्रकार के कर्मों को करता हुआ इस संसार सागर में है, इस संसार सागर में है। अनादिकाल से आत्मा इस शरीर संसार में है। हमने नाना प्रकार के सुखों को भोगा, हमने नाना प्रकार के सुखों को भोगा है, और दुख भी कितना झेला है, माया का थप्पड़ कितना खाया है। दुखों ने कितना हमें उद्विग्न किया है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से आत्मा की कोई आयु है क्या? आत्मा की कोई उम्र है, कोई अवस्था है? जो भी उम्र अवस्था है वो शरीर की है, क्योंकि वो उत्पन्न हुआ है, उसकी गिनती शुरू है। आत्मा की कौन गिनती है? अनादिकाल से आत्मा है इस संसार सागर में, वो नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है। नाना प्रकार के सुखों को भोगा है, नाना प्रकार के दुखों को हमने भोगा है। आत्मा की कोई आयु नहीं है। बाहर से लगता है ये छोटा है, ये बड़ा है, ऐसा है, वैसा है, ये परिवर्तन दिखता है, ये बाह्य दृष्टि है। नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को
भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को हम भोगते चले आ रहे हैं, भोगते चले आ रहे हैं, जैसे मानो नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा हो, नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा। सुख दुख की हुआ बोह में एक जीवन बीता है, अनंत अनंत जन्म और जीवन बीत गए। अनंत अनंत जन्म और जीवन बीत गए। एक साधक का, एक साधिका का क्या संकल्प है? सदगुरु की उद्घोषणा क्या कहती है? महाप्रभु, महाप्रभु अनंत दयामय, महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहे सदा फल, कहे सदा फल, परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा। दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए सदगुरु का ये संदेश है। कितना भोगेंगे और कितने जन्मों से भोगते आ रहे हैं, मैं तू यह वाह। मैं तू यह वाह। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता चला आ रहा है। मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश, यह शरीर मरी मरी गया, कर माया मन नाश, कर माया मन नाश। शरीर उत्पन्न होता है और चूंकि वह उत्पन्न हुआ था वो नष्ट होगा। ये सृष्टि उत्पन्न हुई है और क्योंकि यह उत्पन्न हुई है ये प्रलय में जाएगी। कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है, सब कुछ बदलता जा रहा है और बदलता ही जा रहा है। अब दुख नहीं चाहिए। एक साधक और साधिका का क्या संकल्प है? अब दुख नहीं चाहिए, भोग लिया है हमने। कितना दुख भोगेंगे? संसार के विषय ही दुख रूप हैं। संसार के सभी विषय वस्तुतः दुख रूप ही तो हैं। एक संसार के सुख में, एक संसार के सुख में, एक नहीं, हमारे ऋषि कहते हैं 4 प्रकार का दुख है, 4 प्रकार का दुख मिला हुआ है। परिणाम दुख है, ताप दुख है, संस्कारों का दुख है और गुण वृत्ति विरोध का दुख है। सुख प्राप्ति में बाधा हुई तो कैसे दुख उत्पन्न होता जा रहा है। कामनाओं की पूर्ति नहीं हुई तो जैसे कैसे दुख का सागर उमड़ने लगा है। इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई तो कैसे ये दुख प्रकट हो गया है। संकल्पों की सिद्धि नहीं हुई तो कैसे ये दुख जैसे अब सामने आ घिरा है। तो परिणाम ही दुख है, ताप दुख है।
संस्कारों का दुख है। अनंत अनंत जन्मों के संस्कार, अनंत अनंत जन्मों के संस्कार सूक्ष्म रूप से हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं। कई बार जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि ऐसा विचार कहां से आ गया। वो अपने विचारों से भी जैसे व्यथित हो गए हों। मेरा इस जन्म में तो ऐसा चिंतन न था, मेरे विचार ऐसे नहीं थे, इस जन्म में ऐसे विचार नहीं थे, ऐसे दृश्य नहीं थे। अपने ही विचारों से जैसे वह पीड़ा और दुख का अनुभव कर रहे हैं। जो आत्म कल्याण का इच्छुक है, जो सत्संगी है, जो श्रेष्ठ मार्ग का पथिक है, अगर उसके विचारों में अनियंत्रण हुआ तो वो तो घबरा जाता है। बहुत बार वो घबरा जाता है। वो कहता था, वो कहा कि ऐसा मेरा चिंतन नहीं, इस जन्म और जीवन में तो नहीं। ये विचार कहां से आ गए? विचार ही हमें सुखी बनाते हैं और विचार ही जैसे हमें दुखी बना रहे हो। और विचारों का ये प्रवाह कितनी तीव्रता के साथ गतिमान है। हजारों हजार विचार आते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं 60,000 विचार करता है एक दिन में। जिसका रजस बढ़ा हो, प्रकृति के 3 गुण हैं, सत रज और तम। रजस की तीव्रता हो और गुण कम हो, रजस बढ़ गया हो तो आप देखो उसके विचार कितने और बढ़ गए। 60,000 से भी ज्यादा विचार हो सकते हैं। ये साहब घबरा गए हैं कि ये विचार कहां से आ गए। अपनी व्यथा को बता रहे हैं। अरे साहब, ये सूक्ष्म रूप से ये संस्कार अनंत अनंत जन्मों के हैं। इसके पहले जब आपका शरीर छूटा था, जब आपका शरीर छूट गया था, तब आपके मन की स्थिति क्या थी, आपकी बुद्धि की स्थिति क्या थी और आपके विचारों की स्थिति क्या थी, आपको इसका अनुभव है। जब पहले शरीर छूटा था तो मन किस स्थिति में था, बुद्धि की क्या स्थिति थी, अंतःकरण किस स्वरूप में, किस स्थिति में था। आप कहते हैं कि इस जन्म में नहीं था, ऐसा तो मेरा विचार नहीं था। विचारों की श्रृंखला का संबंध केवल इस जन्म और जीवन से संबंधित नहीं है। कोई हताशा ना हो, कोई निराशा ना हो। वो विचार दरवाजा खटखटाएंगे, हम थोड़ी दरवाजा खोलने जा रहे हैं, उनको बुलाने जा रहे हैं। हम तो जहां हैं हम वहां हैं। वो दरवाजा खटखटाएंगे और फिर चले जाएंगे, वो चले जाएंगे। वो हमारा दरवाजा खटखटाएंगे। जैसे हमारी आंतरिक स्थिति का निरीक्षण करने आए हो। विचार आएंगे, विचार चले जाएंगे, तत्क्षण उन विचारों से बाहर होना है। उन विचारों के साथ गए, उन विचारों के प्रवाह के साथ बहते गए। वो विचार हमें बहाता ले गया, तब वह नियंत्रण से बाहर हो जाएगा, विचार आ सकते हैं। किस स्थिति में मन है, चित्त की क्या स्थिति है,
उखाड़ के मट्ठा डाल दिया है क्या कि अंकुरित नहीं होगा? चना भून डाला है क्या? चने को भून डाला है कि अंकुरण नहीं होगा? किस स्थिति में मन है, किस स्थिति में बुद्धि है, विचारों की क्या स्थिति है, अंतःकरण किस स्थिति में है? कोई हताशा ना हो, कोई निराशा ना हो, आत्मबल में कमी ना हो। विचार आएंगे तो चले जाएंगे। हम जहां हैं हम वहां हैं। सूक्ष्म रूप से ये सारे संस्कार हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं। अनादि काल से अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के कर्मों को करते हुए, शुभ अशुभ पाप पुण्य कर्मों को करते हुए, नाना प्रकार के भोगों पदार्थों संबंधों को भोगते चले आए हैं। तो जो विचारवान है वो अपने विचारों को देखता है। यह अध्यात्म की जिज्ञासा है। ये श्रेष्ठ जिज्ञासु है जो ऐसी बात कहता है, क्योंकि वह परिवर्तन चाहते हैं, वो बदलाव चाहते हैं। इसीलिए जिज्ञासा बड़ी वस्तु कही गई है। जिज्ञासा बड़ी वस्तु है। जिज्ञासा का अभाव ना हो, जिज्ञासा का अभाव ना हो। अपने कल्याण की कामना से, शुद्ध भाव से, संशयों की निवृत्ति के लिए जो शिष्य की जिज्ञासा है, सदैव उसका सम्मान करना चाहिए। वो केवल अपना कल्याण चाहता है, और कोई भाव नहीं है। वो शुद्ध भाव से ये जिज्ञासा है। एक भक्त आर्त है, आर्त भक्त हैं, एक जिज्ञासु हैं, एक अर्थार्थी हैं और एक ज्ञानी भक्त है। हमारे देश की उपनिषदें इसी जिज्ञासा भाव का ही परिणाम है। गुरु के समीप बैठना, सत्संग कर लेना, संशयों की निवृत्ति कर लेना, जिसका श्रवण किया है उस पर ठीक ठीक मनन कर लेना, विचार कर लेना, अपने विचारों को दृढ़ कर लेना, और जो श्रवण किया, जिस पर विचार किया, जिन संशयों की निवृत्ति की है, वह हमारे व्यवहार में, वह हमारी क्रिया में, वह हमारे जीवन में उतर जाए, तभी तो विद्या और ज्ञान की उपयोगिता है। श्रवण किया, मनन किया, प्रवचन किया, स्वाध्याय किया, विहंगम योग के प्रचारक तो यही करते हैं। जो साधक और साधिकाएं हैं वो तो स्वर वेद का स्वर सुनाते रहते हैं, और क्यों ना सुनाए। सदगुरु के सिद्धांत को जन जन तक लेकर जाना, यही तो शिष्य और शिष्याओं का परम धर्म है, परम धर्म है। वो श्रवण किया है, उन्होंने मनन किया है, सुना है आगम का, स्वाध्याय किया है, मनन किया है, प्रवचन किया है, दूसरों को सत्संग दिया है, जो उन्होंने जाना समझा और जिस पर विचार किया, जिस पर अपने विचारों को दृढ़ किया,
वो विचार केवल वहीं तक सीमित नहीं है, वो सिद्धांत वहीं तक सीमित नहीं है, दूसरों को भी दिया है। गुलाब का फूल है, वो सर्वत्र अपनी सुगंधि बिखेरेगा। आप उसको कहीं रख दो, गुलाब का फूल तो सुगंधि ही बिखेरेगा। वो सत्संग की सुरभि से सत्संग की सुगंधि फैलाएगा। गुलाब का फूल आप चीनी के बोरे के पास रख दो, गुलाब का फूल आप गोबर के पास रख दो, कहीं रख दो, वो तो सुगंधि ही फैलाएगा, वो तो सुगंधि ही फैलाएगा। शिष्य और शिष्याएं जहां भी हैं, वो तो सुगंधि फैला रहे हैं। उनका काम है प्रकाश फैलाना। जो स्वयं प्रकाश में है वही दूसरों को प्रकाशित कर सकता है। जो ज्ञान में है, जो सिद्धांत में है, जो स्वर वेद में है, इसका अर्थ है वो केवल थोड़ी ही अकेले, सबको उसमें जोड़ने का वो प्रयत्न करता है। आगम काल है, स्वाध्याय काल है, प्रवचन काल है और व्यवहार काल। जिसको सुना, जिसका मनन किया, जिसको सुनाया, वो केवल वाणी तक सीमित नहीं है और ना हो सकता है। वो साधना की भूमि में सिद्धांत प्रकट होने लगे। सद्गुरु कृपा का आधार आंतरिक रूप से शिष्य और शिष्या को प्राप्त हो, तभी इस ब्रह्म विद्या ज्ञान की पूर्णता है, संपूर्णता है। तन्मय होकर हम सब स्वर वेद के दिव्य स्वरों का आनंद लाभ लें। एक बार सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। हम सब का संकल्प महान, हम सब का संकल्प महान, हम सब का संकल्प महान, मंदिर निर्माण। तन्मय होकर स्वरवेद के दिव्य स्वरों का हम सब आनंद लाभ लेते हैं। अनुभव सहज उठान में है अधरा के पार। अनुभव सहज उठान में भर अधरा के पार। आसन अगम सुवास है, स्थिर अचल विचार। आसन अगम सुवास है, स्थिर अचल विचार। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा।
संयम नित कीजिए, तीन सारे संसार। यह संयम नित कीजिए, तीन सारे संसार। जय सर्ववेद कथा, 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 जय सर्ववेद कथा। हम सबका संकल्प महान। सभी साधक और साधिकाएं एक दूसरे के उत्साह वर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। अध्यात्म मार्ग है प्रकाश का। प्रकाश के साथ रहना हमें प्रिय है और प्रिय होना चाहिए, क्योंकि अंधेरा बहुत है, रात बहुत काली है, अमावस की रात है। प्रकृति की शक्ति बहुत विशाल है, मन बहुत चंचल है। अंधेरी रात है। अमावस की रात है, अमावस की रात है, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात। हमारे दुखों का, हमारे दुखों का, हमारे कष्टों का कारण क्या है? हमारा अज्ञान ही तो है। हमारा ज्ञान ही तो है, हमारा मिथ्या ज्ञान ही तो है हमारे दुखों का कारण। जिस प्रकार रात्रि की कालिमा को प्रातः सूर्य देव की किरणें क्षण मात्र में ही छिन्न भिन्न कर देती है, पृथ्वी पर पड़े अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को, पृथ्वी पर पड़े अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को सूर्य की किरणें बिल्कुल शुद्ध बना देती हैं, अपने जैसा बना लेती हैं, अपने जैसा बना लेती। वो किरण कभी स्वयं अशुद्ध नहीं होते। अग्नि का क्या कार्य है? अग्नि का कार्य है शुद्ध करना, परिमार्जन। अग्नि शुद्ध बनाती है, अपने जैसा बना लेती है। सूक्ष्मता में शक्ति है। अग्नि में डाला गया कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता, वो सूक्ष्म होता है, रूपांतरित होता है, वो विस्तीर्ण होता है। पृथ्वी पर अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को सूर्य की किरणें शुद्ध बना देती हैं, अपने जैसा बना लेती हैं। शिष्य और शिष्याओं के मन में कैसा भी अंधेरा हो, विचारों की कैसी भी स्थिति हो, ब्रह्म विद्या के ज्ञान की किरणें, सद्गुरुदेव का प्रकाश, स्वर वेद का स्वर, ब्रह्म विद्या की किरणें मन के किसी कोने में छुपे हुए अंधेरे को दूर करने का सामर्थ्य रखती हैं।
कोई घबराए ना कि कहां से आ गया ऐसा विचार। चिंता करने से हो जाएगा। चिंता तो जैसे चिता हो, चिता पर मुर्दा जलता है, और चिंता जैसे जीवित को ही जलाने लगती है, जीवित को ही जलाने लगती है। मोह शोक चिंता भ्रमा, स्वरवेद की वाणी क्या कहती है? सदगुरुदेव क्या कहते हैं? मोह शोक चिंता भ्रमा, करो सर्वथा त्याग, अभय अभय महाप्रभु को भजो, देश काल सबला, देश काल सबला। मनोविकार, मनोविकार। हमारे जीवन की सहजता, मनोविकार हमारे जीवन की सहजता, हमारे जीवन की सरसता, हमारे जीवन की सरलता, हमारे जीवन की स्वाभाविकता को नष्ट न कर सके। ये मनोविकार, ये मनोविकार हमारे जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता को नष्ट ना कर सके। जीवन आनंददायी बने, जीवन आनंददायी बने, क्योंकि जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा आनंदमय है, शांतिमय है, आनंदमय है, शांतिमय है। समुद्र के ऊपरी तट पर, समुद्र के बाह्य धरातल पर तरंगे लड़ रही हैं आपस में। मैं तू यहोवा, मैं बड़ी, मैं बड़ी। समुद्र के ऊपरी तट पर, समुद्र के ऊपरी तट पर तरंगे आपस में लड़ रही हैं। ये तरंगे पास खड़े पर्वत से जा टकराती हैं। तरंगे वापस लौट आती हैं। पर्वत खड़ा है। समुद्र के ऊपरी तट पर तरंगों के लड़ने से अशांति है। क्यों अशांति है? तरंगे जो लड़ रही हैं ना, वहां तरंगों के लड़ने से अशांति है, अस्थिरता है, चंचलता है। तरंगों के लड़ने से चित्र विचित्र दृश्य उपस्थित हो गया है। अशांति उत्पन्न हो गई है। मन के अनियंत्रण से, मन के अनियंत्रण से, मन के असंयम से शांति भंग हो गई। जीवन की सहजता, सरसता जैसे लुप्त हो रही। समुद्र के ऊपरी तट पर तरंगे लड़ रही हैं। ज्वार आ गया है समुद्र में, समीपवर्ती क्षेत्र खाली कराए जा रहे हैं। समुद्र में जो ज्वार आ गया है, तरंगे लड़ रही हैं आपस में। वहां अशांति है, अस्थिरता है, चंचलता है, क्योंकि तरंगे लड़ रही हैं उसी समुद्र के गर्भ में।
उसी समुद्र के गर्भ में, उसी समुद्र के अंतराय में, उसी समुद्र के अंतस्थल में, उसी समुद्र के आंतरिक भाग में कोई तरंग लड़ रही है क्या? कोई तरंग लड़ रही है क्या? वहां कोई तरंग लड़ नहीं रही है। उसी समुद्र के गर्भ में शांति है, स्तब्धता है, नीरवता है, सहजता है, सरसता है, स्वाभाविकता है। वहां गंभीरता है, वहां कोई तरंग लड़ नहीं रही, वहां कोई अशांति नहीं है। जिस प्रकार समुद्र के गर्भ में, जिस प्रकार समुद्र के गर्भ में, जिस प्रकार समुद्र के गर्भ में शांति ही शांति है, स्थिरता है, सहजता है, सरसता है, सरलता है, स्वाभाविकता है, उसी प्रकार शांति का समुद्र, शांति का समुद्र हम सबके भीतर स्थित है, हम सबके भीतर स्थित है। शांति का परम समुद्र हमारे भीतर स्थित है। अशांति नष्ट हो, अशांति नष्ट हो, दूर हो अशांति, और शांति ही शांति हो। दुखियों का दुख कम हो, दुखियों का दुख कम हो। दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, चंचल को और अति चंचल नहीं बना सकते, अस्थिर को और अस्थिर नहीं कर सकते, दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, पीड़ित को और पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। दुखी का दुख कैसे कम हो, हम इसमें कैसे उपयोगी हो सकते हैं, ऐसा चिंतन करने वाला, ऐसा विचार करने वाला, ऐसा कार्य करने वाला जो विहंगम योगी है, वही तो देश समाज राष्ट्र विश्व के लिए उपयोगी है। ऐसा योगी ही तो उपयोगी है, जो सबके भीतर उसी को देख लेता है, किसी को अज्ञान पूर्वक, अधर्म पूर्वक, अन्याय पूर्वक चोट नहीं पहुंचा सकते। सबके भीतर वही है, किसी को भी अधर्म पूर्वक, अज्ञान पूर्वक, अन्याय पूर्वक हम पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। हमारे कारण किसी को कष्ट ना मिले, हमारे कारण अधर्म पूर्वक, अज्ञान पूर्वक किसी को कष्ट ना मिले, किसी को दुख ना पहुंचे। न मन से, न मन से, न वचन से, न मन से, न वचन से, न और न कर्म से किसी को दुख नहीं दे सकते, किसी को अज्ञान पूर्वक, अन्याय पूर्वक पीड़ा नहीं पहुंचा सकते, तो नहीं सकते। सबके भीतर वही है, सूक्ष्म रूप से वही स्थित है। उसके मन की जैसी भी स्थिति हो, उसके विचारों की कैसी भी स्थिति हो,
किसी को भी पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। दया करे सब जीव पर, नीच ऊंच नहीं जान। दया करे सब जीव पर, नीच ऊंच नहीं जान। देखे देखे अंतर आत्मा, त्याग देह अभिमान, त्याग देह अभिमान। पिछले वार्षिकोत्सव में प्रधानमंत्री जी ने यही दोहा बोला था, याद है कि नहीं? हाँ, देखिए यही दोहा बोला था। स्वर वेद सबके लिए उपयोगी है। सद्गुरु देव का ज्ञान संपूर्ण विश्व की मानवता के कल्याण के लिए उपयोगी है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष वार्षिकोत्सव में ये दोहा बोलकर जैसे हमारे हृदय को बिल्कुल आनंद से भर दिया हो, बिल्कुल आनंद से भर दिया। अध्यात्म ही समाधान है। समस्याएं जितनी भी गिना लें, कठिनाइयां जितनी भी गिना लें, कठिनाइयां जितनी भी गिना लें, समाधान अध्यात्म में है। समाधान हमारे ऋषियों के ज्ञान में है, सद्गुरु के ज्ञान में है, विज्ञान में है, अनुभव में है। समाधान तो यही है। यूनेस्को की एक प्रस्तावना कहती है, युद्ध की प्राचीरें कुत्सित मन से निकलती हैं। यूनेस्को की एक प्रस्तावना में कहा गया, युद्ध की प्राचीरें कुत्सित मन से निकलती हैं, अतः मन पर नियंत्रण आवश्यक है। अतः मन पर नियंत्रण आवश्यक है। अपने विचारों को देखने की आवश्यकता है। विश्व शांति के लिए अनेकों सम्मेलन होते हैं, किए जाते हैं, होने भी चाहिए। सर्वत्र शांति की ही कामना है। भारत सबका कल्याण चाहता है। यहां वसुधा कुटुंब है। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सर्वप्रथम इसी भारत की भूमि से हमारे ऋषियों ने दिया है। हमारे ऋषियों ने दिया। अपनों के लिए जीना सबके भीतर वही है, सूक्ष्म रूप से स्थित है। खुद के लिए नहीं केवल। हमारी संस्कृति अपनों के लिए जीना सिखाती है। अपनों के लिए जीना सिखाती है। यहाँ त्याग में सुख है, समर्पण में, श्रद्धा में, सेवा में। दूसरों को सुख पहुंचाने में यहाँ सुख है। तो वह दृष्टि अध्यात्म के द्वारा मिलती है। जब प्रत्येक व्यक्ति उस क्रियात्मक साधना का अवलंबन करेगा, जिस क्रियात्मक साधना के द्वारा उसका मन शांत हो। जब तक मन में शांति नहीं है, विश्व में शांति की कल्पना नहीं की जा सकती है। जब तक मन में अशांति है, जब तक भीतर में उपद्रव है, तरंगे लड़ रही है। 7 समुंदर की लहर मन की लहर है। कोई एक हरिजन ऊपरा डूबी नाव अनेक।
किधर जा रहे हैं? एक व्यक्ति गधे पर बैठकर जा रहा था। एक व्यक्ति गधे पर बैठकर जा रहा था। सामने वाले ने पूछा कि भैया किधर जा रहे हो आप किधर जा रहे हो? अरे आप मुझसे क्या पूछते हो? आप मुझसे क्या पूछते हो कि मैं किधर जा रहा हूं? पूछना है तो इसी गधे से पूछ लो। ये जिधर जिधर जा रहा है मैं तो उधर उधर ही चला जाता हूं। मुझे कुछ नहीं पता कि मैं किधर जा रहा हूं। मुझसे क्या पूछते हो? मुझसे क्या पूछते हो कि मैं किधर जा रहा हूं? जिधर जिधर ये जा रहा है मैं तो बस उधर उधर ही चला जाता हूं। जिधर जिधर मन ले जा रहा है, जिधर जिधर हो, जहां जहां, जैसे जैसे और जब जब जैसे बहे जा रहे हो, मन बहा जा रहा है, बहा जा रहा है, बहे जा रहे हैं जैसे। तो विचारों के इस उहापोह पर, विचारों के इस उतार चढ़ाव पर, विचारों के इस नियंत्रण पर जो विहंगम योगी है, जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, विचारों के इस उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने लगते हैं, संयमित करने लगते हैं, आत्मा के अनुकूल बना लेते हैं, स्वयं के अनुकूल। मैं बराबर कहता हूं, मैं बराबर कहता रहता हूं, आत्मा की ध्वनि को सुनने का, आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न हो गया, तब हमारा जो कर्म है वह कर्म न रहकर धर्म बन जाता है, धर्म बन जाता है। क्योंकि हम आत्मा के निकट हैं, और जितना आत्मा के निकट होंगे हमारा मन उतना ही श्रेष्ठ संकल्पों वाला होगा, श्रेष्ठ विचारों वाला होगा। तन्मे मरः शिव संकल्पमस्तु। ये सत्संग इसीलिए है, ये सेवा भाव इसीलिए, ये साधना इसीलिए है, सदगुरु का ज्ञान इसीलिए है, विहंगम योग का विज्ञान इसीलिए है कि हम कल्याण के रास्ते से कभी अलग न हो, हम प्रकाश के पथ से कभी दूर न हो, निरंतर प्रकाश के पथ पर आगे बढ़ते रहें। जहां हैं वहां से आगे ही बढ़ना है। हम खड़े हैं जहां, वहां से पीछे नहीं लौट सकते। अगर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो जहां खड़े हैं वहां तो खड़े ही हैं। बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, जाएंगे तो आगे जाएंगे। जहां खड़े हैं पीछे लौटने के लिए नहीं खड़े हैं। बढ़ेंगे तो वहां से आगे बढ़ेंगे। हमारे मन की, हमारी बुद्धि की, हमारे विचारों की जो स्थिति है उससे श्रेष्ठ स्थिति में ही पहुंचना है। हाँ, प्रकाश की स्थिति में ही पहुंचना है। सबके साथ अपने अंतःकरण है, हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसा जैसा मन लाए थे, जैसी बुद्धि लाए थे, मनुष्य चाहे तो उससे भी खराब कर सकता है। वो चाहे तो वैसा वैसा भी लेकर जा सकता है, जैसा जैसा लेकर आया था, जैसा जैसा मन, जैसी जैसी बुद्धि, जैसा अंतःकरण लेकर आए थे, वैसा वैसा लगभग लेकर पुनः प्रस्थान।
शरीर लेकर तो आ गए हैं हम शरीर लेकर तो आ गए हैं, लेकिन शरीर लेकर जा नहीं सकते, जा नहीं सकते। हम शरीर लेकर तो आ गए हैं, शरीर लेकर जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारा है नहीं, ये शरीर हमें मिला जरूर है, ईश्वर ने बड़ी कृपा से दिया है हमें। हमारा रहता ये शरीर तो हम लेकर चले जाते हैं। हम अपनी कोई वस्तु कहीं छोड़ देते हैं क्या? यूं ही बहुत संभाल के सहेज के रखते हैं। शरीर से इतना मोह है हमें, शरीर से इतनी आसक्ति है, क्योंकि हमें पता है कि प्राणों के छूटने का भय क्या होता है, शरीर छूटने का कैसा भय होता है हमने भोगा है। माँ के गर्भ में कितना कष्ट मिला, नार की ये दुख, नार की ये कष्ट, मल मूत्र से भरे शरीर में उल्टे लटक गए, एक बार अनंत अनंत बार। जन्म और मरण की वेदना का हमने अनुभव जो किया है, मृत्यु की क्या पीड़ा होती है हमने इसको जाना है। एक बार नहीं, अनंत बार। एक बार शरीर छूटा है क्या? और एक बार मां के गर्भ में उल्टे लटक गए। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता चला आ रहा है। मृत्यु के दुख का अनुभव किया है, मृत्यु के दुख का अनुभव किया है, मृत्यु कितनी पीड़ादायक होती है। इसीलिए जब भी प्राणों पर संकट आता है तो सभी प्राणधारी घबरा जाते हैं, प्राणों की रक्षा के लिए तत्क्षण तत्पर हो जाते हैं। क्योंकि हमें पता है कि मृत्यु कितनी दुखदाई होती है। ये सूक्ष्म रूप से ये सारे संस्कार हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं, भीतर में स्थित है। ऐसा कैमरा लगाया है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, अनंत अनंत जन्मों की रिकॉर्डिंग चित्त में है, आत्मा के पास सुरक्षित है। मन नहीं जानता, चित्त जानता है। जैसा जैसा लेकर आए थे, जैसा 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 मन, जैसी बुद्धि, अंतःकरण की स्थिति जिस प्रकार की थी, यहाँ बाह्य स्थिति की बात नहीं हो रही है, बाहर का जोड़ तोड़ नहीं है अध्यात्म, ये आंतरिक है, सूक्ष्म है। जैसा 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 मन, जैसी जैसी बुद्धि लेकर आए थे, उससे भी निम्न अवस्था में जा सकते हैं। जैसा जैसा लेकर आए थे लगभग लगभग उसी तरह का लेकर जा सकते हैं। और एक मनुष्य के पास इतनी शक्ति है, एक मनुष्य के पास इतनी शक्ति है, हमारे भीतर इतनी शक्ति है कि हम अपने अंतःकरण को शुद्ध से शुद्ध बनाकर जा सकते हैं, बिल्कुल स्वच्छ कर सकते हैं, निर्मल कर सकते हैं। एक पशु मनुष्य है, एक मनुष्य मनुष्य है, एक देव मनुष्य है, जो अमरत्व में ही स्थित होने को सदैव तत्पर है। अध्यात्म आंतरिक स्थिति में बदलाव करता है, भीतर की स्थिति में। सामान्य पुरुषार्थ से ये बदलाव संभव नहीं है, ये संसार की जोड़ तोड़ नहीं है। मन का नियंत्रण, मन की शुद्धि, मन का लय,
इसके लिए पुरुषार्थ से काम नहीं चलता है। इसके लिए परम पुरुषार्थ चाहिए, परम पुरुषार्थ चाहिए। वे ऋषि क्या कहते हैं? छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस्तत् कवयौ वदन्ति। ऐसा मार्ग है, ऐसा मार्ग है जैसे मानो तलवार पर चलने के समान हो। ये वीरों का मार्ग है अध्यात्म। अध्यात्म का मार्ग वीरों का मार्ग है, वीर नहीं परम वीरों का। अध्यात्म का मार्ग परम पुरुषार्थियों का मार्ग है। ध्यान का मार्ग परम वीरों का मार्ग है। मन को नियंत्रित करना परम वीरों का कार्य है, सद्गुरु कृपा का आधार है। बहुत से लोग कहते हैं कि ध्यान साधना, योग साधना, ये साधना का अभ्यास उनके लिए उपयोगी है जो जीवन से विरत हैं। जो जीवन से विरत हैं उनके लिए है ये सब योग साधना। मैं क्यों करूं? अभी बाद में देखेंगे। मैं अपने कर्तव्य कर्मों का पालन कर ले रहा हूं। जो भी आवश्यक है शरीर, संसार, घर परिवार के लिए। तो ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है। ऋषि ने इसीलिए कहा कि ज्ञान बहुत है और यह जो ज्ञान है जैसे बिल्कुल अज्ञान की स्थिति हो। ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है। जो मिथ्या ज्ञान है, जो झूठ ज्ञान है, जो असत्य है, जो विपरीत ज्ञान है, जो विपर्य ज्ञान है, वस्तु कुछ है और उससे भिन्न उसका जो ज्ञान है, यही क्लेशों में मूर्धन्य है, यही दुखों का कारण है। अध्यात्म से हीन जीवन नहीं हो सकता। सेवा, सत्संग और साधना से दूर भारतीय जीवन नहीं हो सकता। किसी भी कर्म में कुशलता से योग सिद्ध नहीं होता। योग बहुत सूक्ष्म है, आंतरिक है। मैं बराबर कहता रहता हूं, ध्यान साधना का अभ्यास, आध्यात्मिक जीवन सबके लिए समान रूप से लाभकारी है। जीवन से भागने का नाम अध्यात्म नहीं है। जीवन से दूर जाने का नाम अध्यात्म योग नहीं है। जीवन से विरत लोगों के लिए नहीं है, बल्कि जो जीवन को ठीक ठीक जानना चाहते हैं, जो अपने जीवन की वास्तविकता का अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए अध्यात्म है, योग है। ये भागने वालों के लिए नहीं है। भाग कर जाएंगे कहाँ? ये वीरों का पथ है, ये महापुरुषों का पथ है। क्रमशः हमारी शक्तियों का विकास होता है। हमारे भीतर अनंत शक्ति है, हमारे भीतर अनंत ज्ञान है। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा प्रेम बढ़ता है, और जैसे जैसे हमारा ज्ञान और प्रेम बढ़ता जाता है, हमारी जो भक्ति है वो भक्ति भी बढ़ती जाती है, वो अचल भक्ति की तरफ बढ़ती है। ज्ञान में वृद्धि हो, प्रेम में वृद्धि हो और भक्ति भाव की दृढ़ता हो,
योग में स्थिति हो। ये भागने वालों का नाम नहीं है, ये योगियों का, पुरुषार्थियों का मार्ग है। मन के नियंत्रण की संपत्ति सबसे बड़ी संपत्ति है। श्रद्धा की संपत्ति बहुत बड़ी संपत्ति है। शिष्य के अंदर जो आंतरिक धन है वही श्रद्धा का धन है। श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास। हमने सत्य पर विश्वास किया है। गीता में योगीराज कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धा वाला है वो ज्ञान को ही उपलब्ध हो जाता है और ज्ञान को उपलब्ध हो जाने पर परम शांति का अनुभव करता है, परम शांति का अनुभव करता है। तो श्रद्धा शिष्य और शिष्याओं का आंतरिक धन है। यह आध्यात्मिक जीवन के विकास का धन है। सत्य पर हमने विश्वास किया, सद्गुरुदेव के अनुभव पर, समाधि के अनुभव पर, सद्गुरु और सद्ग्रंथ में जो सत्य पर विश्वास है वही श्रद्धा भाव है जो शिष्य और शिष्याओं के कल्याण का परम साधन है। तो हमारी श्रद्धा भावना बढ़ती रहे, सत्य पर विश्वास दृढ़ होता चले। हमने नहीं देखा उस परम मार्ग को, परम आनंद और परम शांति के अनुभव की तरफ हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। विश्वास कर लिया तो कर लिया, अब पीछे नहीं लौट सकते, अब पीछे नहीं जा सकते। यही श्रद्धा भाव है जो सत्य पर विश्वास है। जिस महापुरुष ने उस परम सत्य को साक्षात किया, परम ज्ञान का अनुभव किया, परम समाधि में स्थित होकर उसके बताए रास्ते पर हम चल पड़े तो चल पड़े, अब पीछे नहीं जा सकते। हम सेवा में बढ़ गए, सत्संग में बढ़ गए, साधना में बढ़ चले। तन्मय होकर हम सब स्वरवेद की वाणियों का श्रवण करें। फिर आज प्रथम दिन विराम लेंगे। घड़ी की सुई आगे बढ़ती जा रही है। एक बार सब एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर। हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर। चेतन साधन प्रभु मिले, चेतन चेतन पाए। चेतन साधन प्रभु मिले, चेतन चेतन पाए। मन प्रज्ञा स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा,
जय स्वर वेद कथा। बजहि बोले उघार की, डोरी मकर धरो। बजहि बोले उघार की, डोरी मकर धरो। अमिय बूंद सहज सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। हम सबका संकल्प महान, स्वर्वेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, स्वर्वेद महामंदिर निर्माण। यह पावन क्षण हमें पावन ही तो बना रहा है। यह पावन क्षण, यह पावन वार्षिकोत्सव हमें पावन ही बना रहा है और सदगुरु का ज्ञान विज्ञान, स्वर वेद का स्वर हमें पवित्र से पवित्र बनाने के लिए है, पावन से पावन बनाने के लिए। चल रहे हैं, कोई आगे है कोई पीछे है, चल तो रहे ही है। प्रकाश का अनुभव तो है, जहां तक प्रकाश है वहां तक गति है। जहां तक प्रकाश हो वहां तक चलते रहे। प्रकाश के साथ ही रहना प्रिय है। वही प्रकाश हमें आगे ले जाता है, आगे बढ़ाता रहता है। संपूर्ण मार्ग तो यहां से नहीं दिख जाता कि नहीं लक्ष्य दिखाओ, अभी यहां से पूर्ण मार्ग दिख जाए तब चलेंगे। हमारे वाहन में जो लाइट है अंधेरे को चीरते हुए, उसी प्रकाश के अवलंबन से रात्रि में हमारी यात्रा आगे बढ़ती है। जैसे जैसे वाहन का प्रकाश जाता है हम आगे बढ़ते जाते हैं। गंतव्य तक तो वाहन की लाइट जाती नहीं, जहां गंतव्य वो दिखाओ तब चालू करो। जैसे जैसे प्रकाश है वैसे वैसे हमारी गति है। प्रकाश के साथ ही रहना हमें अच्छा लगता है और अच्छा लगना चाहिए।
तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की तरफ बढ़ते चले, ब्रह्म विद्या के ज्ञान का अनुभव करते चले, अनुभव करते चले। मन की चंचलता को कम करते चलें, अभिमान का समन करते चलें, सेवा भाव में, त्याग भाव में, समर्पण भाव में हमारी गति आगे बढ़े। अहंकार जैसे अंधकार, कई कई प्रकार का अहंकार है ये, जैसे अंधकार हो। जीवन की सहजता, सरसता, सरलता नष्ट ना हो। साधक की एक स्थिति है मन की, बुद्धि की, और अपनी स्थिति में स्थित है वो, उससे नीचे नहीं आ सकता। एक मंडल है एक साधक का, उससे नीचे नहीं आ सकता। वो बढ़ेगा तो उससे आगे ही बढ़ेगा, विकास की तरफ बढ़ेगा, प्रकाश की ही तरफ बढ़ेगा। उसके विचारों की एक स्थिति है। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक, प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक विचारों की क्या स्थिति रही। साधक की जो स्थिति है उसी स्थिति में है वो। उसकी सहजता और सरसता, सरलता नष्ट नहीं होती। उसके विचारों का, उसके मन का एक मंडल है, एक स्तर है, उससे नीचे नहीं जा सकता वो। उसने एक स्थिति को प्राप्त किया है, अपने मन बुद्धि विचारों की एक मंडल में वह स्थित है। वो बढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, पीछे अंधेरे में नहीं जा सकता। प्रारंभ में यही निरीक्षण करता है एक साधक, अपने विचारों को देखता है, और जो अनुपयोगी विचार हैं, जो निंदित विचार हैं, जो अपने विचारों को देखता है, जो अपने विचारों को पढ़ता है, वही अशुभ अनियंत्रित विचारों से अपने को मुक्त करने लगता है, अपने को उस बंधन से आजाद करने लगता है। जो अपने विचारों को देखता नहीं है, वो तो कोई भी विचार आए उसके प्रवाह के साथ जैसे बह जाए। तो मन वचन और कर्म से, मन वचन और कर्म से हम सदैव इसी पथ पर गतिमान हैं और रहेंगे। सबकी अपनी अपनी स्थिति है। जीवन आनंददायी बने, बाहर की परिस्थितियां हमारे आंतरिक साधन में बाधा न उपस्थित कर सकें। आंतरिक स्थिति में, अंतःकरण की स्थिति में निरंतर सुधार होता हो, पावनता की तरफ बढ़ते रहें। मन भी श्रेष्ठ विचारों और भावों से, क्रिया भी वैसी और वाणी भी वैसी। मन वचन और कर्म में एकता, कितना बड़ा संदेश है ये, योग की स्थिति जैसे। स्वर्वेद महामंदिर के इस पवित्र परिसर में 99वें पावन वार्षिकोत्सव की यह पावन छटा हमें पावन ही बना रही है, हमें प्रकाश के ही रास्ते पर आगे बढ़ा रही है। आज अब विराम लेते हैं। स्वर्वेद महामंदिर का निर्माण
पूर्णता की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। आप सबों की सेवा भावना से, श्रद्धा भाव से, समर्पण भाव से, और इसी पावन स्थली पर हम सबों को अपने परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान की 135 फीट से भी ऊंची दिव्य और भव्य प्रतिमा का निर्माण करना है। आध्यात्मिकता की मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की मूर्ति, अध्यात्म की आकृति दिखती है तो हम सबों को अपने परमाराध्य लाखों लाख जीवों को मुक्ति धाम में पहुंचाने का संकल्प लेने वाले, स्व इच्छा से अपने भौतिक शरीर का परित्याग करने वाले अमर हिमालय योगी अनंत श्री सद्गुरुदेव भगवान के रूप में ही हम सबको अध्यात्म की आकृति दिखती है, अध्यात्म की आकृति दिखती है। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखत रहे गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति की ओर। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।